औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो क्लास है ये आठवीं जमात का क्लास उर्दू का है, जिसका मौजू है लाल दिद। लाल दिद एक अजीम खातून गुजरी हैं। जैसे कि हमारे कश्मीर में बहुत सारे अजीम शख्सियत गुजरे हैं, इसी तरह लाल दिद भी एक अजीम शख्सियत गुजरी हैं। लाल दिद 14वीं सदी के वस्त में श्रीनगर से 6 मील दूर जुनूब मशरक की तरफ वाक़ा एक गाँव सिमपुर में पैदा हुई। लाल दिद श्रीनगर से 6 मील दूर जुनूब मशरक की तरफ वाक़ा एक गाँव जिसका नाम था सिमपुर, वहाँ पे पैदा हुई। उनके वालिदैन ने उस वक़्त के रवाज के मुताबिक छोटी उम्र में ही उनकी शादी पामपुर के एक पंडित घराने में कर दी, क्योंकि उस दिन लड़कियों को छोटी उम्र में शादी करने का रिवाज था। इसी तरह लाल दिद के माँ बाप ने भी उसे छोटी उम्र में शादी कर दी। एक पंडित घराने में उसकी शादी पामपुर में कर दी गई। ससुराल में उनका नाम, क्योंकि उसकी शादी पंडित घराने में हुई थी, इसलिए उसका नाम बदला के वहाँ पे पद्मावती रखा गया। ससुराल में सास और शौहर के बुरे सलूक की वजह से लाल दिद की अज़दवाजी जिंदगी बहुत ही तुलब गुजरी। लाल दिद जो थी उसके सास ससुर और शौहर के बुरे सलूक की वजह से वो उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक करते थे। एक बार लाल दिद के ससुराल में बड़े पैमाने पर एक दावत हुई। एक दिन जब लाल दिद के ससुराल में बड़े पैमाने पर एक दावत हुई, दूसरे रोज हस्बे मामूल जब लाल दिद घाट पर पानी भरने गई तो सहेलियों ने हंसते हंसते पूछा कि कल तुमने खूब पेट भर कर अपने अच्छे अच्छे पकवान खाए होंगे। लाल दिद के ससुराल में एक एक रोज जब लाल दिद के ससुराल में एक दावत दी गई दूसरे रोज जब हस्बे मामूल जब लाल दिद घाट पर पानी भरने गई तो सहेलियों ने हंसते हंसते पूछा कि कल तुमने खूब पेट भर कर अच्छे अच्छे पकवान खाए होंगे। लाल दिद जब पानी भरने गई तो उसकी सहेलियों ने वहाँ पे पूछा कि कल आपके घर में दावत थी तो आपने वहाँ पे अच्छे क्योंकि दावत में अच्छे पकवान पकते हैं, पकवान यानी खाने पकते हैं, तो आपने पेट भर के खाया होगा। उस पर लाल दिद के मुंह से बेसाख्ता एक शार निकला। बेसाख्ता यानी कि दर्द भरा एक शार निकला जो कश्मीरी जबान में एक ज़रबे मिसाल की हैसियत कर चुका है। जो कश्मीरी जबान में एक ज़रबे मिसाल की हैसियत इख्तियार कर चुका है, जिसको कश्मीरी जबान में बार बार दोहराते हैं। इस शार के माने हैं मेंढा पके या बकरा लाल दिद की किस्मत में तो वही बटा। ये शेर उसने अपनी सहेलियों को कहा। लाल दिद की सास खाना परोसने वक्त उसके बर्तन में एक बटा रखती थी। ये शार लाल दिद ने क्यों कहा? क्योंकि उसकी सास जब खाना परोसने वक्त उसके बर्तन में एक बटा रखती थी। नीचे बटा एक रख के ऊपर खाना डालती थी, क्योंकि दूसरों को लगे कि ये उसके बर्तन खाना भर के है। मगर लाल दिद सब्र से ससुराल वालों की ज्यादतियां बर्दाश्त करती रही, क्योंकि वो लाल दिद सब्र के साथ उनकी ज्यादतियां बर्दाश्त करती रही।
लाल देद के इस सब्र को हम हर घर घर में मिसाल देते हैं, क्योंकि जो भी औरत सब्र से काम लेती है उसको हम लाल देद के नाम से पुकारते हैं। आखिरकार उन्होंने घरेलू जिंदगी को खैरबार कहा और जगह जगह घूमने लगी, यानी कि उसने घरेलू जिंदगी छोड़ दी। खैरबाद मतलब यानी कि उसने अपनी वो घरेलू जिंदगी छोड़कर वो जगह जगह घूमने निकली। एक बार का वाक़ा है, एक बार वो नीम बरहना हालत में हजरत अमीर कबीर सैयद अली रहमतुल्लाह अलैह हमदानी आते हुए दिखाई दिए। उससे एक बार हजरत अमीर कबीर आते हुए वो नीम ब्रह्म हालत में थी कि उससे हजरत अमीर कबीर अमीर सैयद अली हमदानी आते हुए दिखाई दिए। लाल देद को उस हालत में हजरत अमीर का सामना करने में शर्म महसूस हुई, क्योंकि वो आदि नंगी हालत में थी। उसको उसका सामना करने से शर्म आई कि वो कहीं छुप जाना चाहती थी, लेकिन जब आसपास में कोई छुपने की जगह न मिली तो एक नाई के दुकान नान बाई के दुकान में दिलकते हुए तंदूर में कूद पड़ी कि वो कहीं छुपना चाहती थी। उसने वहां पे नान बाई की दुकान देखी कि उसी में उसने जलते हुए तंदूर में कूद पड़ी। थोड़ी ही देर में जब तंदूर का ढक्कन उठा लिया गया तो ये देखकर सब हैरान हुए कि लाल देद एक खूबसूरत लिबास पहनकर तंदूर से बरामद हुई। थोड़ी देर में जब तंदूर का ढक्कन उठा लिया गया तो ये देखकर सब हैरान हुए। सबों को हैरानगी हुई कि ये नंगी हालत में तंदूर में गिरी थी, वहां से एक खूबसूरत लिबास में तंदूर से बरामद हुई। लाल देद इस वाक़े के बाद कहीं बार हजरत अमीर से मिली और उन्हें इसके अलावा शेख नूरुद्दीन से भी मिलती रही। कहते हैं कि जब हजरत नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, जब हजरत शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, जब वो दुनिया में आए तो उन्होंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। वो अपनी माँ का दूध नहीं पी रहे थे। इसी दौरान लाल देद का वहां से गुजर हुआ। लाल देद वहां से गुजरी। लाल देद वहां से जा रही थी। गुजरी मतलब यानी कि वहां से जा रही थी। लाल देद बच्चे को गोद में लिया। उसने बच्चे को गोद में लिया और उससे कहा, नन्हे शेख को उसने गोद में उठाया और कहा, ए नन्हे, दुनिया में आते हुए तुम्हें लाज न आई। लाज यानी कि शर्म न आई। जब तो दुनिया में आने से शर्मा नहीं तो दूध पीने से क्यों शर्मा रहा है? तो अब दूध पीने में कैसी शर्म यानी कि दूध पीने में कैसी शर्म। ये कहकर लाल देद ने नन्हे को अपने सीने से लगाकर उन्हें दूध पिलाया, यानी कि शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को उसने अपने सीने से लगाकर अपना दूध पिलाया। वो लाल देद एक फितरी शायरा थी। फितरी यानी कि पैदाशी शायरा थी। लाल देद के कलाम वाक कहलाते। लाल देद ने जो भी कलाम कहे उनको वाक कहते हैं। उनके कलाम को तमाम अहले कश्मीर, ख्वाह वो हिंदू हो या मुसलमान, यानी कि वो हिंदू हो या मुसलमान, सभी बहुत पसंद करते हैं। इसके कलाम वाक
को हिंदू हो या मुसलमान सभी लोग पसंद करते हैं। लाल देद को मुसलमान लाली आरिफा और हिंदू लाल ईश्वरी के नाम से याद करते हैं। हिंदू जो मुसलमान लोग हैं उसको लाली आरिफा के नाम से याद करते हैं, जो हिंदू लोग हैं उसको लाली ईश्वरी के नाम से याद करते हैं। उन्होंने खासी लंबी उम्र पाकर बीच पहाड़ के मुकाम पर वफात पाई। ये मैंने आपको लाल देद के बारे में कुछ मालूमात दिए हैं।